हेलो फ्रेंड्स, आज हम ऐसे प्रॉब्लम के बारे में जानेंगे कि जो प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, पर वो प्रॉब्लम के बारे में सुन के लोग टेंशन में आ जाते हैं। लोगों की रातों की नींद उड़ जाती है और वो सोचने लगते हैं कि अब मेरा पैर गया, मुझे क्या हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्यों होता है, किस तरीके से होता है, क्या ये प्रॉब्लम से आपको डरना चाहिए और ये यदि प्रॉब्लम हुआ है तो इससे कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, ये सब बातें हम ये वीडियो में जानेंगे। ये प्रॉब्लम का नाम है मेनिस्कस इंजरी। हम सामान्य भाषा में इसको गद्दी फटना कहते हैं और घुटने की गद्दी फटने को मेनिस्कस टियर कहते हैं मेडिकल साइंस में। तो दोस्तों, हम ये जानेंगे कि गद्दी फटना क्या होता है, किस किस प्रकार से गद्दी फटती है, यदि गद्दी फटी है तो क्यों फटी है, किस कारण से फट सकती है और फटी हुई गद्दी में रुझाव आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और यदि गद्दी फट गई है तो ऑपरेशन कब कराना चाहिए और कब नहीं कराना चाहिए, और ऑपरेशन बगैर क्या कोई तरीका है जिससे हम गद्दी को ठीक कर सकते हैं। ये सब साइंस के बारे में यह वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि गद्दी क्या होती है घुटने के अंदर और गद्दी का स्ट्रक्चर क्या है, डिज़ाइन कैसी है और उसका काम क्या है। तो ये है हमारा पैर, और पैर में अंदर यदि हम झांक के देखें तो 3 हड्डियां घुटना बनाती है। एक ऊपर की हड्डी जिसको फीमर कहते हैं, नीचे की हड्डी जिसको टीबिया कहते हैं, और ये टकनी जिसको हम पटेला कहते हैं। ये जो नीचे की हड्डी है उसके ऊपर के टॉप के हिस्से में ये सी शेप के और ओ शेप के 2 स्ट्रक्चर लगे होते हैं जो जंपर का काम करते हैं, जो सॉफ्ट होता है स्पंज की तरह, उसको मेनिस्कस कहते हैं। सामान्य भाषा में इसको हम गद्दी कहते हैं। हम गद्दी की डिज़ाइन देखें तो अंदर की तरफ का जो पैर का हिस्सा है उसमें एक सी शेप की गद्दी है जो हड्डी है उसका 50% पोर्शन को कवर करती है, और जो बाहर की तरफ गद्दी होती है वो करीब 70% हड्डी के हिस्से को कवर करती है। दूसरी बात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो अंदर के साइड की गद्दी है वो फिक्स गद्दी है, वो हिलती नहीं है, वो फिक्स की हुई है नेचर ने। और जो बाहर की साइड की जो गद्दी लगी होती है, जो 70% हिस्सा है, वो मोबाइल गद्दी है, जो हिलती है, जो एक जगह पे फिक्स नहीं की गई है। जनरली जो लोगों में प्रॉब्लम दिखने में आता है वो ये अंदर की तरफ की गद्दी में प्रॉब्लम दिखता है, ये अंदर की तरफ की गद्दी फटती है, और वो फटने का सबसे ज़्यादा कारण है क्योंकि वो गद्दी फिक्स है कुदरती रूप से। बाहर की गद्दी 70% होने के बावजूद भी वो फटती कम है, कम इंजरी इसमें देखी जाती है क्योंकि वो मोबाइल गद्दी है, जिससे जो स्ट्रेस आता है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब हम ये देखेंगे कि किन कारणों से ये मेनिस्कस टियर या गद्दी फटना जिसको कहते हैं वो होता है। जनरली यंग एज में गद्दी फटने की जो घटनाएं होती है वो 2 कारणों से होती है। एक कारण है कि आपको एक्सीडेंटल इंजरी होना, जैसे आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं और अचानक आप गिर गए, या एक ही जगह पे आपका पैर रह गया और पूरा बॉडी ट्विस्ट हो गया, डांस कर रहे हैं और अचानक घुटने में लचक आ गई। ऐसे सब कारणों से यंग एज में जनरली मेनिस्कस टियर होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी बात, एक लिगामेंट होता है जिसको ACL कहते हैं, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ये लिगामेंट मेनिस्कस जो अंदर की तरफ का मेनिस्कस है उसके साथ अटैच्ड होता है। तो कई बार इंजरी में ACL टियर होता है, ACL वाला लिगामेंट फट जाता है और वो ही इंजरी के कारण मेनिस्कस भी फटता है। ये बहुत कॉमन देखने में आता है कि ACL टियर और मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस इंजरी बहुत कॉमन होती है। वैसे ही जो बाहर की तरफ की मेनिस्कस है वो पीछे की तरफ का लिगामेंट है PCL करके, उसके साथ अटैच्ड है। तो जिनमें इंजरी के टाइम पे PCL लिगामेंट डैमेज होता है उनके लेटरल मेनिस्कस डैमेज होने के स्कोप बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जनरली ये साथ में डैमेज देखने में आता है। तो यंग एज में तो ज़्यादातर यही कारणों से डैमेज होता है। बड़ी एज में घसारे के कारण भी मेनिस्कस टियर होता है, जिसको डीजनरेटिव मेनिस्कस टियर कहते हैं। घसारे के कारण जो मेनिस्कस टियर होता है उसमें चोट लगना ज़रूरी नहीं होता है, पर रिपीटेटिव इंजरी, मांसपेशियों की कमज़ोरी और जॉइंट का जकड़ जाना, ये मूलभूत कारण होते हैं। और दूसरा, जो जॉइंट के अंदर फ्लूइड होता है, साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, जो मेनिस्कस की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो कम हो जाता है,
उसके कारण भी कई बार मेनिस्कस की हेल्थ ख़राब होने से वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, जिसको डीजनरेटिव मेनिस्कस टीयर कहते हैं। अब ये जो गद्दी फटती है तो आपको कैसे पता चले कि मेरी गद्दी फटी हुई है? एक तो कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जो आपका शरीर आपको कहता है कि गद्दी अंदर फटी हो सकती है। ये साइंस और सिम्टम्स को हम देखें तो एक तो पैर में घुटने के अंदर सूजन आना और घुटने की मूवमेंट के टाइम पे दर्द होना, ये एक कॉमन चीज़ है। दूसरा, आपका घुटना जो है वो कई बार अचानक मुड़ जाता है, अचानक ट्विस्ट हो जाता है और गिरने के चांस बन जाते हैं, ये एक साइन बहुत कॉमन है। स्टेयर्स चढ़ उतर करने में दर्द होना, ये बहुत कॉमन है। दूसरा, आपको नीचे ज़मीन पे बैठ के खड़े होना, उसमें दर्द होता है। कई बार पैर सीधा उठाने में आपको दर्द महसूस होता है। घुटने के पीछे के हिस्से में दर्द होना या सूजन आना, ये सब बहुत कॉमन साइंस है जो मेनिस्कस टीयर के साथ एसोसिएटेड है। इसके अलावा आप MRI स्कैन करवा सकते हैं। MRI स्कैन में ये मेनिस्कस टीयर साफ दिख जाता है। एक्सरे में कभी भी मेनिस्कस टीयर दिखता नहीं है, तो एक्सरे के आधार पे आप कभी ये नहीं पता कर पाते हैं कि गद्दी अंदर फटी है कि नहीं। MRI डेफिनेटली एक ऑथेंटिक और बहुत अच्छा स्टडी है मेनिस्कस टीयर को देखने के लिए। अब तक के वीडियो में हमने जाना कि मेनिस्कस टीयर क्या होता है, मेनिस्कस क्या होता है और किस तरीके से होता है और उसके साइंस और सिम्टम्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि मेनिस्कस टीयर के किन किन प्रकार होते हैं, मेनिस्कस टीयर हुआ है तो वो क्या रुझाव उसमें आ सकता है कि नहीं आ सकता है, और मेनिस्कस टीयर में ऑपरेशन बगैर कैसे आप ठीक हो सकते हैं और ऑपरेशन की आवश्यकता किन को होती है।